गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट फ्री गेट कोचिंग इंस्टीट्यूट देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं गेट 2020 में आए हुए मैथमेटिकल क्वेश्चंस की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए हुए हैं। अब क्या है कि अगर आप सही तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं, मोटिवेशन के साथ चल रहे हैं, तो आपका रिजल्ट कन्वर्ट होगा। बस आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। ठीक है, तो गेट 2020 में सेट 1 में फोरनून का पहला एक वीडियो बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आफ्टरनून की बात करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है। पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था, देखो हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं? ए हैं, बी हैं और सी हैं। वेर आई जे एंड के, ए बी में जे के आई समथिंग वेक्टर्स हैं। आई जे एंड के आर क्या है? यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का क्या मतलब होता है कि भाई कोई वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब वो वेक्टर जो होगा यूनिट वेक्टर होगा। अलोंग द एक्सिस ऑफ अ राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? वही जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आप पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यही राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब क्या है कि इसमें आई ये होगा, जे की डायरेक्शन ये होगी और के की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि भाई इस सिस्टम के हिसाब से मुझे बताओ द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में बी क्रॉस सी प्लस 6 भी है, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं ये। सबसे पहले आप वेक्टर की वैल्यू लिख लो। देखो वेक्टर की वैल्यू हम लिखते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होता है वेक्टर की वैल्यू लिखना। कैसे? जैसे मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? 0i प्लस 2j माइनस 3k। जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसका 0 मैग्नीट्यूड के साथ आप उसको लिखेंगे। i j k तीनों लिखना है आपको, क्योंकि यहीं से बच्चे मिस्टेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है? बी वेक्टर दिया हुआ -2i प्लस 0j प्लस k। क्लियर है? और सी वेक्टर क्या दिया हुआ है? 3i माइनस j प्लस 0k। इसके बाद अब सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? b क्रॉस c। उसके बाद जो निकलेगा उसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ। तो b क्रॉस c कैसे निकालते हैं? जब भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उसको हम एक तरह से डिटर्मिनेंट टाइप का निकालते हैं। b क्रॉस c जब भी निकालना हो, जब भी किसी वेक्टर का 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, इसको जो हम ऐसे करते हैं ना, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट करते हैं इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना हो किसी चीज़ का, 2 वेक्टर्स का, तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। i j और k। i j k आपने लिख लिया। उसके बाद b की जो मैग्नीट्यूड्स हैं, b के मैग्नीट्यूड क्या है? -2, i के साथ, j के साथ 0 और k के साथ 1। सेम वही c के साथ, c का i का मैग्नीट्यूड 3, j का मैग्नीट्यूड -1 और k का मैग्नीट्यूड 0। क्लियर है? अब यहाँ से आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। आई होप कि आपको ये डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा। जब आप आई को सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला कॉलम हाइड करके इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, सेम बाकियों के साथ। जैसे आई के साथ क्या होगा? 0 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद -j आप लेते हैं, -j के बाद ये कॉलम हाइड कर देंगे, उसके बाद ये रो हाइड कर देते हैं। बचा क्या? ये पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका इसके साथ, तो ये 0 माइनस 3। क्लियर है? उसके बाद आप k ले लेते हैं प्लस k। अब इसके बाद ये रो, ये कॉलम और ये रो आप हाइड कर देते हैं। बचा क्या? 4 एलिमेंट। इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2 का -1 के साथ 2 आ जाएगा। -3 × 0 = 0। क्लियर है?
यहाँ से एक वेक्टर क्वांटिटी निकलती है। जब भी ध्यान रखना, जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो हमें क्या देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं b क्रॉस c को एक वेक्टर d ले लेता हूं तो d वेक्टर आपके पास क्या आ गया, d वेक्टर आ गया i, ये माइनस माइनस प्लस प्लस 3j और उसके बाद प्लस 2k। क्लियर है? ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब ध्यान से समझना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती करते हैं जैसे मान लो यहाँ पे k का वैल्यू ही ना दी होती, दोनों k की वैल्यू ही ना दी होती, दोनों k का मैग्नीट्यूड ही ना दिया होता, तो आप इस मैट्रिक्स में जब अगर k की वैल्यूज़ हटा देंगे, सिर्फ i और j ले लेंगे, तो वहाँ पे आप मिस्टेक कर देंगे। अगर जिस चीज़ की वैल्यू, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड नहीं दिया है जिस वेक्टर में, वहाँ पे 0 लेके ही आपको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट। क्लियर है? इसके बाद अब हम d वेक्टर आ गया। अब d वेक्टर कहाँ से आया था, हमने जब b क्रॉस c किया था, ये क्या दिया था हमें, d वेक्टर। अब हमें क्या निकालना है, a डॉट d, वेक्टर a डॉट वेक्टर d। देखो हमने क्रॉस प्रोडक्ट समझ लिया कैसे निकालते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट समझो। दोनों वेक्टर की वैल्यू रखो, पहला तो 0i a वेक्टर की प्लस 2j, मैंने क्या बताया था, जिसका मैग्नीट्यूड ना दिया हो क्लियरली आप 0 के साथ उसको मेंशन करो। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट d वेक्टर आपके पास क्या निकल के आया, i प्लस 3j प्लस 2k। क्लियर है? देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i का अगर सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, j का अगर j के साथ है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, k का k के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। लेकिन अगर i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। बाकी सब डिफरेंट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है तो वो 1 हो जाता है। ठीक है, ये रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो भाई पहले i का i के साथ करेंगे, उसके बाद i का j के साथ, फिर i का k के साथ, वही सेम रूल, j का i के साथ, फिर j का j के साथ, j का k के साथ। तो सिर्फ बचेगा क्या, i का i के साथ बचेगा, j का j के साथ बचेगा और k का k के साथ बचेगा मैग्नीट्यूड, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो इसलिए हम डायरेक्टली ले लेते हैं कि भाई i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है, ये i और i, जैसे i डॉट i मैंने क्या बताया, 1 हो जाता है। मतलब कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे एक वेक्टर मिलता है, लेकिन जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्योंकि अब वेक्टर्स के टर्म्स में नहीं मिलेगा, अब मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 0 का 1 के साथ 0 प्लस 2 का 3 के साथ 6 -3 और -2 कितना हो जाएगा, -6। क्लियर है? -6 से +6 कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 0। इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था b क्रॉस c डॉट a की वैल्यू क्या आ गई, 0, और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, लेकिन +6 भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6। क्लियर है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। बस क्या है, आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ग्रेडियंट, कर्ल, ये सब आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जब वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, वेक्टर कैलकुलस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और डिटेल में। ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स जब हम समझेंगे तो डिटेल में ये सारी चीज़ें समझेंगे। क्लियर है?